वेलकम बैक गाइस। तो ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेन एंड सोडा। तो इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं एक सोल्जर अपनी फैमिली को लेकर एक शिप की तरफ जा रहा होता है। वो शिप इन्हें जापान ले जाएगा। रास्ते में इन्हें एक आदमी रोक लेता है और उस आदमी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर जनसुक समझता है कि वो इन्फेक्टेड है। यहाँ वो उनसे हेल्प मांग रहे होते हैं लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग जब शिप में चढ़ते हैं तो वहाँ जनसुक को पता चलता है कि ये शिप हांगकांग जा रहा है। तो वो कैप्टन से बात करने जाता है। उस रूम में उसकी सिस्टर और नेफ्यू होते हैं और वहाँ पर एक आदमी को जो ज़ॉम्बी में चेंज होने वाला था, यहाँ जो है तो उसका ब्रदर इन लॉ खाना लेने वाली लाइन में लगा हुआ था और यहाँ ऊपर जो है तो भगदौड़ मच जाती है। उसको जब पता चलता है तो वो अपनी सिस्टर को बचाने जाता है। तो रास्ते में उसे वही ज़ॉम्बी मिल जाता है, वो उसे शूट कर देता है और फिर जब रूम में आता है तो रूम में सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। यहाँ बस उसकी सिस्टर ही बची थी, लेकिन वो अपने बेटे को गोद में लिए बैठी थी और उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे मनाता है कि यहाँ से चलो, क्योंकि वो लोग ज़ॉम्बी में बस तब्दील होने ही वाले थे। लेकिन उसकी सिस्टर बिल्कुल भी जो है तो अपने बेटे को छोड़ नहीं रही थी और यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ भी अब उस पर हमला कर देते हैं। तो वो उन्हें शूट करता है और वो फिर दरवाजे को बंद कर देता है। यहाँ वो अब उसको मरता हुआ देखते हैं और कुछ कर नहीं पाते उसके लिए। फिर 4 साल गुजर जाते हैं और अब हांगकांग में उनको दिखाते हैं। वो लोग अब रेफ्यूजीज़ थे, जिसकी वजह से हांगकांग के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर एक लोकल गैंग उन्हें अपने बॉस से मिलवाने के लिए लेकर जाता है और यहाँ उसका बॉस जो है तो उन्हें एक जॉब देता है कि वो लोग वापस कोरिया जाएंगे और वहाँ पर एक पैसों से भरा ट्रक है जिसे वो लेकर आएंगे। बदले में उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। उस ट्रक में $20 मिलियन थे। यहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं उस काम को करने के लिए और फिर वो उन्हें बताता है कि वो ज़ॉम्बीज़ जो हैं तो रात को देख नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्हें रात को ही ये काम करना होगा और उन्हें फिर सैटेलाइट वाले फ़ोन भी दे देता है। वापस आने के लिए वो इस मोबाइल का यूज़ कर सकते थे और यहाँ उन्हें उस जगह ले जाकर छोड़ दिया जाता है और वो लोग फिर ट्रक ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें एक ट्रक नज़र आता है उस जगह पर, तो वो जनसुक जाकर देखने लगता है। उस ट्रक के नंबर प्लेट देखता है, ये वो ट्रक नहीं था। यहाँ पर वो आगे थोड़ा जाकर देखता है तो एक कांच की बिल्डिंग थी जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वो कांच की बिल्डिंग कभी भी टूट सकती थी। इस वजह से फिर वो वहाँ से फ़ौरन चला जाता है। तो आगे जाकर उन्हें एक और ट्रक मिलता है। इस बार वो तीनों जो है तो उतरते हैं उस ट्रक को देखने के लिए और ये वही ट्रक था। उन पर कोई नज़र भी रख रहा था और यहाँ पर वो उस ट्रक को खोलते हैं, उसमें से बहुत सारे पैसे उनको मिल जाते हैं। यहाँ फिर वो उस ट्रक को स्टार्ट करने के लिए आगे आते हैं तो ड्राइविंग सीट पर एक ज़ॉम्बी था जिसे वो फिर मरा हुआ समझकर उसका ब्रदर इन लॉ ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो ज़ॉम्बी जो है तो जाग जाता है और उसकी वजह से फिर वो हॉर्न बज जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो जिनसुक उसे उन ज़ॉम्बीज़ को रोक रहा था लेकिन वो तादाद में बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अब वो वाले ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर वो ट्रक स्टार्ट कर देते हैं और वो ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई जो है तो फ्लेयर गन चला देता है और रोशनी उनकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ जो हैं तो उनकी तरफ ही चले जाते हैं उस रोशनी को देखकर। यहाँ उनका जो ट्रक था वो फिर एक कार से टकरा जाता है और जिसकी वजह से जंगसुक उस ट्रक से बाहर गिरता है। यहाँ पर वो अपने सारे साथियों को मरा हुआ समझता है, ऐसा नहीं होता, वो सारे मरे हुए नहीं होते। यहाँ पर फिर वो उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता है। यहाँ उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए एक वक्त ऐसा आता है कि वो हार मान रहा होता है, लेकिन तभी एक कार आती है, उसको बचा लेती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी उस कार में। यहाँ पर वो उसे उस जगह लाती है जहाँ वो ज़ॉम्बी से बचकर रह रहे थे। यहाँ उसकी माँ होती है और उनके ग्रैंडपा होते हैं। इस फैमिली को देखकर इसे याद आ जाता है कि ये वही फैमिली है जिसे मैं छोड़कर चला गया था और उनकी हेल्प नहीं की थी और आज उसी फैमिली ने इसकी जान बचाई थी उन ज़ॉम्बीज़ से। यहाँ उस ट्रक के पास एक ग्रुप आता है, यूनिट 613। ये ट्रक को साथ ले जाते हैं। उस ट्रक में उसका ब्रदर इन लॉ भी होता है जंगसुक का और वो अभी ज़िंदा था।
दूसरी तरफ जंगसुक देखता है कि उनका जो ग्रैंडपा किम होते हैं वो जो है एक सोल्जर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो आके उन्हें बचा लें। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू करने के काम को 4 साल पहले ही रोक दिया गया था। यहाँ पर वो उन्हें ये भी बता देता है कि वो उस पैसों वाले ट्रक को जो है तो लेने के लिए यहाँ पर आए थे और ढूंढने के बाद वो उन्हें रेस्क्यू करने यहाँ आएंगे। ये बात वो सुन लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं उस ट्रक को खोला जाता है, उसमें से उस जंगसुक का ब्रदर इन लॉ निकलता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। यहाँ पैसे कोई नहीं देखता लेकिन एक आदमी वो पैसे वाला बैग देख लेता है और वो सिर्फ जो है तो यहाँ आकर कैप्टन सू को बताता है। कैप्टन सू भी जो है तो जाकर पैसों वाला बैग देखता है और वहाँ पर सैटेलाइट वाले फ़ोन देखता है। हाँ, कैप्टन सू को भी ये बात पता चल जाती है कि ये ट्रक एक मिशन का हिस्सा है। दूसरी तरफ मिंजू को ये बात पता चलती है कि वो ट्रक ढूंढने के बाद उन्हें सेफ यहाँ से निकाला जाएगा तो वो ट्रक ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ जंगसुक और मिंजू उस ट्रक को ढूंढ लेते हैं लेकिन वो सैटेलाइट वाला फ़ोन टूट चुका था। यहाँ पर वो आदमी जब ट्रक के पास आता है तो उसे गन पॉइंट पर लेते हैं और वो सारी बातें उगल देता है कि वो और कैप्टन यहाँ से ये ट्रक लेकर भागने वाले थे। यहाँ पर वो ये भी बता देता है कि ट्रक से एक आदमी मिला था तो जंगसुक समझ जाता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है और उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर जब कैप्टन आता है तो वो मिंजू पर फायर कर देता है। मिंजू जो है तो उस ट्रक को रिवर्स करती है जिससे वो कैप्टन टकरा जाता है और गिर जाता है। यहाँ पर वो उसके जेब से वो सैटेलाइट वाला फ़ोन भी निकाल लेती है। दूसरी तरफ जंगसुक अपने ब्रदर इन लॉ को यहाँ बचाने के लिए आया था और फिर वो उसे बचा कर जब यहाँ से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बीज़ जो है तो उन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ उसे ज़ॉम्बीज़ से बचा लेता है लेकिन उस गैंग का आदमी उस पर फायर कर देता है जिसकी वजह से उसका ब्रदर इन लॉ अब मर चुका था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है। मिंजू सही टाइम पर ट्रक लेकर अंदर आती है और उसे ट्रक में बैठने के लिए कहती है और अब वो ट्रक जो है तो लेकर वहाँ से चले जाते हैं लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी रास्ते में इन पर जो है तो हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने उस ट्रक का रास्ता रोक दिया था लेकिन तभी यहाँ मिंजू की बेटियाँ आ जाती हैं जो लाइट से उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और वो आगे कार चलाकर जा रहे होते हैं जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उस ट्रक का रास्ता छोड़ देते हैं और फिर वो ट्रक भी लेकर वो उस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन गैंग वालों ने भी उनका पीछा अभी नहीं छोड़ा था, वो भी उनके पीछे लगे हुए थे। यहाँ मिंजू की बेटियां आगे का रास्ता क्लियर करती हैं और मिंजू खुद जो है तो उन गैंग वालों से पीछा छुड़वा लेती हैं और वो लोग फिर जो है अब उस शिप की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो शिप को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अचानक से कोई कार उन्हें टक्कर मार देती है और यहाँ पर वो कैप्टन सू अभी भी जिंदा था। वो मिंजू की बेटी जिन को पकड़ लेता है, उस पर गन पॉइंट करता है। यहाँ पर वो उसे कभी भी मार सकता था। तभी जो है तो जिन की छोटी बहन वो उसको जो है तो अपनी कार से डिस्ट्रैक्ट करती है और वो उस कैप्टन जो है तो उस छोटी बच्ची को देख लेता है। वो उसकी तरफ शूट करता है लेकिन उसे बचाने उसका ग्रैंडपा उसके सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से गोली उन्हें लग जाती है। यहाँ पर मिंजू गन उठाकर उस पर फायर करती है लेकिन उससे पहले ही वो सीओ उसके पाँव पर जो है तो शूट कर देता है और ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो लोग उनसे बस देखते रह जाते हैं उस ट्रक को ले जाते हुए। वो उस शिप में अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही वो जो लोग थे वो भी उन्हें उसे धोखा दे देते हैं और उसको जो है तो शूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ वो भी कैप्टन भी जो है तो बहुत चालाक था। वो उसे मरने से पहले जो है तो ट्रक को रिवर्स में चला देता है। ट्रक को रिवर्स चलाने की वजह से वो दरवाज़ा जो है तो ओपन हो जाता है जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अब उस शिप के अंदर आने लगे थे और एक एक करके उन सब आदमियों को वो मार देते हैं ज़ॉम्बीज़। हाँ, उन ग्रैंडपा किम की मौत की वजह से सब लोग बहुत ही उदास थे और रो रहे थे। तभी यहाँ पर आसमान में उन्हें एक हेलीकॉप्टर नज़र आता है। वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए फ्लेयर गन चलाते हैं और फिर वो मिंजू उसे कहती है कि इस बार वो उसकी बेटियों को जो है तो सेफ उस हेलीकॉप्टर तक ले जाए। यहाँ पर वो उन्हें उसकी बेटियों को वहाँ लेकर जाने लगता है और दूसरी तरफ मिंजू जो है तो उन ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कार में जाकर हॉर्न बजा देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हें छोड़कर इसकी तरफ भाग जाते हैं और यहाँ पर वो उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाते हैं सेफली। यहाँ पर उसकी बेटियाँ जा नहीं रही थी, वो चाहती थी कि उसकी माँ को भी वो लोग बचाएं।
यहाँ मिंजू जो है तो खुद को मारने का फैसला करती है ताकि उसकी बेटियां जो हैं तो यहाँ से सेफली जा सकें। और यहाँ पर जंग सुक जो है तो इस बार खड़ा नहीं रहता और इस बार वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो जो है तो ज़ॉम्बिस तो फिर शूट करने लगता है। यहाँ जो है मिंजू भी देखती है तो वो भी हिम्मत करती है और वो ज़ॉम्बिस को शूट करके उस कार से निकलती है। और इस बार जंगसुक ने उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा और मिंजू को वो बचा लेता है। यहाँ वो और उसकी बेटियां सारे ही जो हैं तो बच जाते हैं और सेफली उस हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।